सनातन धर्म, जिसको दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है, और इस धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा से ही बुरा होता है, चाहे फिर वह इंसान हो या फिर भगवान। दोस्तों, पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां पर भगवान भी जब मानव के रूप में आए तो उन्हें भी अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। चाहे आप बात करें भगवान श्री राम की, जब उन्होंने रावण का वध किया तो ब्राह्मण की हत्या का उन्हें पाप लगा, जिसके लिए बाद में उन्होंने प्रायश्चित किए। या फिर आप बात करें भगवान श्री कृष्ण की, जहां पर उन्हें भी कई सारे श्राप मिले, जिसके चलते उन्हें इस लोक को छोड़ना पड़ा और लोक को छोड़ने के कारण भी बने। चाहे दोस्तों आप इसे उनकी माया कहें या फिर उनके मानव शरीर में होने के कारण किए गए कर्मों का फल। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण हमें मिलता है माता सीता का भी, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी हुई है। अलग अलग रामायण में दंत कथाएं मिलती हैं, जिससे कई लोग परिचित भी नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक कथा हमें रामायण में सुनने को मिलती है माता सीता के बारे में। दोस्तों, इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ गया था। दोस्तों, रामायण में आप सभी ने देखा होगा कि वनवास के दौरान माता सीता का रावण हरण कर लेता है और फिर प्रभु श्री राम उसका वध कर देते हैं, जिसके बाद माता सीता प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या वापस लौट आती हैं। लेकिन अचानक से फिर एक धोबी की वजह से माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ता है। अब आप सबके मन में एक सवाल तो उठा ही होगा कि भगवान श्री राम तो भगवान थे, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसी प्रश्न के उत्तर के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक पर। दोस्तों, रामायण में एक कथा हमें मिलती है, जिस कथा के अनुसार जब माता सीता बाल अवस्था में थी तो अपनी सहेलियों के साथ वह बगीचे में खेल रही थी। वहां बगीचे में ही दोस्तों एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोते का जोड़ा भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। ऐसे में उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उनके ऊपर चला गया। तो दोस्तों, मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या में राजकुमार श्री राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। ऐसे में जब माता सीता ने अपने पति का नाम उनके मुंह से सुना तो वह अचंभित रह गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सारी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों से काफी विशेष बातें अपने भविष्य के बारे में पूछने लगी। सबसे पहला प्रश्न माता सीता ने पूछा कि आप लोगों को इतना ज्ञान कहां से हुआ। तब दोनों ही पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहा करते थे, जहां हर रोज भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन के बारे में हमें सुनने को मिलता था, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज याद हो गई है। ऐसे में माता सीता ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक की पुत्री की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूं, इसलिए मैं मेरे और प्रभु राम के बारे में और भी बातें जानना चाहती हूं। तब नर तोता कहता है कि सीता जी, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम से होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। ऐसे ही माता सीता उनसे और भी सवाल पूछती रही और वह दोनों ही उनका जवाब देते रहे। उसके बाद माता सीता ने उनसे कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे, वहां पर सभी सुख सुविधा आपको मिलती रहेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा काफी घबरा गया। ऐसे में नर तोता बोला कि जनक नंदिनी, हम गगन के पक्षी हैं और पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आप आजाद कर दीजिए। तोते के जोड़े ने इसके लिए माता सीता जी से बहुत ज्यादा याचना की। तब माता सीता ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे में नर तोते का कहना था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दीजिए। हम दोनों एक दूसरे का विरोध सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को कृपया कर छोड़ दीजिए।
लेकिन माता सीता ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोता को काफी गुस्सा आ गया और उनको श्राप दे दिया कि जिस तरह से तुमने गर्भावस्था में मेरे पति को मुझसे अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को काफी दुख हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों, यह बताया जाता है कि अगले जन्म में वह तोता ही वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी और जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भावस्था के दौरान ही उनका त्याग कर दिया था। जिसके बाद माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने श्री राम के पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और भी रोचक कहानियों को जानने के लिए और हमारे धर्म से जुड़ी गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे भी आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।